बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो आप सब के सामने हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी बहरान, माशी बहरान और माशरती बहरान भी साथ साथ ही चल रहा है। क्योंकि माशरती बहरान इसलिए है कि जिस तरह की सियासी जो चपकलिश चल रही है तो उसमें उन सब के जो कारकुनान हैं वो आपस में जिस तरह का उनका बिहेव होता है और सियासत में जो एटिकेट्स हैं वो तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। अब ये हालात हैं कि दूसरी तरफ के कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी को छुड़वाई जा रही है पार्टी। इस पर जो है इमरान खान का भी जो है रात रद्द-ए-अमल आया और कोई जेल जा रहा है, कोई जेल से रिहा हो रहा है, कोई रिहा होने के बाद दोबारा जेल जा रहा है और जो दूसरी तरफ है कुछ लोग अदालतों की पेशियां भुगत रहे हैं। और हम पिछले काफ़ी अरसा से जो है काफ़ी क्राइसिस के अंदर हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो है उसका इम्पैक्ट भी साफ ज़ाहिर है हमारी नेशन पे पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसी खबर लेके आऊँ आपके लिए जिससे जो है हर पाकिस्तानी का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। हर पाकिस्तानी चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो वो है तो पाकिस्तानी। और उन लोगों के लिए जो उन लोगों के लिए चाहे वो किसी और मुल्क में भी बैठे हैं लेकिन वो बहसीयत पाकिस्तानी इस बात पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जो है बिलखसूस जो है हमारे कुछ हमसाये ममालिक हैं जिनके साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं हैं, उनके खिलाफ जो है बड़ी कामयाबी के साथ जो ऑपरेशन करते हैं। उसके अलावा अपनी जानें देते हैं और जो है उनकी जानें देने की वजह से ही तकरीबन जो है हम सुकून की नींद सोते हैं। अब यह है कि हमारा एक इदारा ISI जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, इसको दुनिया में नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो पूरी दुनिया में ऑपरेशन है वो कामयाब रहे हैं और आज तक इनका कोई जासूस किसी मुल्क के अंदर नहीं पकड़ा गया। तो इन्होंने ही हमारा एक हमसाया मुल्क है इंडिया, जिनका एक हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को पकड़ा और जिसने बाद में जो है यहाँ पे बयान भी दिया और सब कुछ जो उन्होंने वो यहाँ बलूचिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रहा था उसका एतराफ़ भी किया और अपना जो सब कुछ उसने बताया। अब ये है कि जो क्राइसिस है उसका तो हमारी फोर्सेस का कोई कसूर नहीं है, वो हमारे नालायक जो सियासतदान है ये सब कुछ उस वजह से है। लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं उन्होंने जो एक कामयाबी हासिल की है वो ये है कि कल उन्होंने एक आदमी को टीवी पर पेश किया और उसने अतराफ़ी बयान भी दिया, सवाल जवाब हुए मीडिया की तरफ से कि आप जो है कहाँ कहाँ क्या क्या करते रहे, उनकी जो हिस्ट्री थी वो भी चलाई गई। और उस शख्स का क्या नाम है, वो है गुलजार इमाम और शंबे। इसका जो है 1 महीना पहले भी जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में इसका बताया गया था लेकिन बाद इंटेरोगेशन चल रही थी, तो इंटेरोगेशन के बाद कल इसे मीडिया के सामने पेश किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन है, कहाँ से है, इससे पहले जो है ये नज़र तो नहीं आया, ये कहाँ था और ये क्या कुछ मतलब करता रहा, इसने पाकिस्तान के अंदर क्या कार्रवाइयाँ की हैं। तो इसमें जो इनको पकड़ने वाले हैं वो हमारे मारखोर हैं ISI के। जिन्होंने कबल अज़ीम जो है कुलभूषण यादव को पकड़ा, इंडियन फोर्स का हाजिर सर्विस ऑफिसर था जिसको फिर बाद अभी तक वो पाकिस्तान के अंदर है, जेल के अंदर है। अब ये जो गुलजार इमाम है इसको हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के एक सेफ हाउस के अंदर रखा गया था और इस सेफ हाउस से निकालने में तकरीबन जो है 393 दिन लगे हैं। मतलब 365 दिन का 1 साल होता है तो तकरीबन 13 महीने आप लगा रहे हैं। 13 महीने इस शख्स को पकड़ने में लगे हैं, एक सेफ हाउस से लेके पाकिस्तान लाने तक। मतलब अगर इसको पूरा ऑपरेशन आप देखें तो इस पर कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा है। ये तो सिर्फ है कि उसे सेफ हाउस से डिटेक्ट करने के बाद लेके आने का टाइम पीरियड है। तो इसको जो है काबू किया गया, पाकिस्तान लाया गया और इसमें जो है तकरीबन 11 ममालिक के जासूस शामिल थे। मतलब 11 ममालिक की इंफॉर्मेशन थी और उसके बाद इस तक पहुंचा गया। 1400 दस्तावेज़ात का मुताला किया गया इसको पकड़ने के लिए, इस्तेमाल की गई वो दस्तावेज़ात ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी रास्ते पार करके जो है इसको मुल्क के अंदर लाया गया, पाकिस्तान में पहुँचाया गया। 21,000 घंटे का ये टोटल ऑपरेशन था। आप अंदाज़ा लगा लें 21,000 घंटे नियर अबाउट 2 ईयर से भी ऊपर बन रहे हैं। तो ये 2 साल मतलब टोटल इसका जो ऑपरेशन हुआ इसको मतलब डिटेक्ट करने में, इसको ढूंढने में, तो 21,000 घंटे का ये ऑपरेशन था। ये और बिल्कुल फिल्मी और ड्रामाई अंदाज में इसको गिरफ्तार किया गया है। दुनिया के अंदर ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन और पाकिस्तान की ये पहली बड़ी गिरफ्तारी थी जो इस पर जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी रात एक ट्वीट किया और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्म फोर्सेज को मुबारकबाद दी इस कामयाबी पर। बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस शख्स के बारे में अब बैकग्राउंड इसके बताते हैं, ये कौन था, कहाँ से था। गुलजार इमाम और शंबे ये बलूचिस्तान के जो है पंजगोर के इलाके से था जो कि गवादर की सैली पट्टी है। 2002 के अंदर इसने स्टूडेंट तंजीम BSO बलोच
जो है उसकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इसको ज्वाइन किया। इसके बाद इसने वहाँ से जो है अस्करी जो वहाँ की एक जमात थी BRA बलोच रिपब्लिकन आर्मी उसको ज्वाइन किया। 2018 में ये BNA और BRA बलोच नेशनल आर्मी और बलोच रिपब्लिकन आर्मी जो है इनमें फूट पड़ गई, ये अलहदा हो गई। तो इसने जो है BRA को छोड़ने के बाद गुलदार इमाम ने सरफराज बंगलजई के साथ मिलकर इसने अपनी एक अलग से तंजीम बनाई, बलोच नेशनलिस्ट आर्मी BNA इसने बना ली और ये उस ग्रुप को चलाता रहा। 7,000 का ऐसे तकरीबन 7,000 दहशतगर्दी हुए जो मुल्क के खिलाफ काम करते रहे तो वो दहशतगर्दी हैं। 7,000 का इसने लश्कर तैयार किया और ये उसके बाद जब दहशतगर्दी के खिलाफ यहाँ पाकिस्तान के अंदर जंग शुरू हुई तो ये यहाँ से छोड़कर जो है फरार हो गया और फिर इसको जो है अब ऑपरेशन करके पकड़ा गया है और मीडिया के सामने पेश किया गया। अब ये माफ़ी भी मांग रहा था और इसने कहा, इसका कहना है कि मैं अब जो है रियासत के रहमो करम पे हूँ और अपने आप को रियासत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ कि ये जो मर्जी मेरे साथ करे मैं हाजिर हूँ। लेकिन मीडिया के सामने पेश होकर इसने ये भी कहा कि मैं तवक्को करता हूँ कि रियासत मेरे साथ माँ के जैसा सलूक करेगी और मेरी जो कोताहियाँ हैं गलतियाँ हैं जो है माफ़ कर देगी। अब देख लें कि इतना कुछ करने के बाद अब ये माफ़ी मांग रहा है। बनती तो नहीं है जितने लोग इसने मारे हैं मुल्क के अंदर, जो इंतशार फैलाया है। इसको क्वेटा के सिविल सेक्रेटरीट में एक मीडिया के सामने पेश किया गया और पिछले 15 साल से ये पाकिस्तान को मतलूब था और इसको कई मुल्कों में मतलब पकड़ने के बाद, कई मुल्क घुमाने के बाद जो है इसको पाकिस्तान लाया गया और आखिरकार जो है मारखोर इस तक पहुंच गया। ये जितना मर्जी भागा और इस तक आखिरकार वो पहुंच गया। अब यहाँ जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो मतलब इस वक्त बदअमनी है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये इसी को काबू करने में अपनी एनर्जी जो है उनकी काफ़ी सर्फ हो जाती है। हालांकि अगर मुल्क के अंदर ये सब कुछ ना हो तो फिर जो है ये बाहर के दुश्मनों के साथ ये अपनी सारी एनर्जी वहाँ जो है लगाएंगे और मुल्क के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस चल रहे हैं इससे दुश्मन भी फायदा उठाता है। सियासी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे को जो है ये सब कुछ करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को काबू करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो मैसेज था वो कहीं पीछे रह गया है और हम कहीं और पहुंचे हुए हैं। साथ ही हमारे हमसाया मुल्क हैं वो हमारे मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी करवा रहे हैं, खुद वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको नई अपडेट के साथ जो है हाजिर होंगे। खुश रहें, खुश रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।